हम सबके पास दृष्टि तो है, लेकिन ज़रूरत है उस दृष्टि को सूक्ष्म करने की। स्थूल दृष्टि से जैसी वस्तु है वैसी वस्तु दिखाई नहीं देती है। जब दृष्टि सूक्ष्म होती है तो उस सूक्ष्म दृष्टि के बल पर हमको वस्तु का यथार्थ परिज्ञान होने में सहायता होती है। इसी प्रवचन सार ग्रंथ के चरणानुयोग सूचक चूलिका मेरे ख्याल से 236 के आसपास वहाँ पर कह रहे हैं कि अज्ञानी और ज्ञानी में क्या अंतर। तो कह रहे हैं कि दोनों की दृष्टियों में अंतर। क्या दृष्टि में अंतर है? कह रहे एक चर्म चक्षु से देखता है अज्ञानी और एक आगम चक्षु से देखता है ज्ञानी। अर्थात हर चीज को आगम चक्षु से देखने की जिसके पास ताकत है वही सच्चा सुखी बनने का क्या कहे, वही सुखी बन सकता है। थोड़ा सा विचार कीजिए ना, हमारे इर्द गिर्द में कौन सी चीज डायरेक्टली नेचुरल फॉर्म में मिलती। जैसे मान लो चावल भी खाने हैं तो चावल का धान अलग और छिलका अलग, ऐसे दो अलग प्रकार में नहीं मिलता है। लेकिन जब भी चावल ग्रहण करने हैं तो वो छिलके को हटाकर फिर उस चावल का धान ग्रहण किया जाता है। अब दूध लो, सोना लो, जो कुछ लो, आपको कहीं भी वो वस्तु मिला हुआ अवस्था में मिलेगी। और एक उदाहरण लीजिए, उदाहरण है पानी का। मान लो पानी है, पानी किसी कारणवश अशुद्ध हुआ। विचार कीजिए, एक तालाब है, तालाब, हाँ, एकदम निर्मल जल से भरा हुआ तालाब है और अचानक घोर वर्षा हो गई और आजू बाजू का पानी, मैला पानी सब उस तालाब में घुस गया। पहले तालाब एकदम निर्मल दिखाई दे रहा था, मतलब हमको तल भी दिखाई दे रहा था। अब क्या हो गया, सब बाहर की संक्रमण इसमें घुस गया। पानी अब निर्मल दिख नहीं रहा है, मलिन दिखाई दे रहा है। अब ऐसा पानी सेवन करने योग्य है क्या? नहीं। तो कोई सेवन ना करे तो क्या होगा? प्यासा मर जाएगा। और यदि सेवन करे तो क्या होगा? रोग से युक्त होकर मर जाएगा। तो दोनों अवस्था घातक है। अब उपाय क्या है? उपाय यही है कि उस मलिन अवस्था में भी एक शुद्ध अवस्था वर्तती है। इसका परिज्ञान हुए बिना मलिनता का संहार या मलिनता का त्याग करके वो निर्मल अवस्था हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जब पानी में ये संभव है तो हर वस्तु में ये संभव होगा। हर वस्तु में ये संभव है तो मेरी आत्मा में भी अभी वर्तमान में मिलावट से युक्त दिखाई दे रही है। ऐसी ही मैं आत्मा को ग्रहण करूं तो आनंद नहीं आएगा, वो सच्चा आत्मा नहीं होगा या सच्ची वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे वस्तु का आनंद लाभ होना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो सच्चा आनंद की प्राप्ति के लिए उस निर्मल आत्मा का ग्रहण होना जरूरी है। तो मिलावट में उस मिलावट को की छन्नी लगाकर एकमात्र प्योर शुद्ध आत्मा को प्राप्त करो। अब जो शुद्ध आत्मा प्राप्त किया है वही उसी में अपनत्व करो, उसी में अपनत्व करो, उसी में रम जाओ, उसी में जम जाओ और उसी में उसी को जानते रहो। क्या होगा? तुम्हें आनंद आनंद की तरंग आ जाएगी। समझ में आ रहा है?
जो वस्तु है मिलावट जहां पर है वहीं पर निर्मलता है, इतना याद रखना। अन्य बाहर से कुछ भी उपाय करने योग्य नहीं है। अब पानी के केस में हम इतना कह रहे हैं, अपन इतना कह सकते हैं कि भाई छन्ना लगेगा, राइट। वो तो उदाहरण है ना, उदाहरण एक देश होते हैं, लेकिन अपनी आत्मा की निर्मलीकरण में छन्ना नहीं चाहिए, यथार्थ दृष्टि की जरूरत है। अर्थात इस मिलावट में ही तुम निर्मल वस्तु को देखने की कला अवगत करो। जैसे पानी में छानने से पहले ही तुमने ये नक्की किया कि ये निर्मल है, इसलिए निर्मल हो सकती है, उसी प्रकार आत्मा निर्मल है इसलिए निर्मल हो सकता है, ऐसा है जीव, तुम विश्वास करो। हाँ, आइए, बहुत ही सुंदर प्रकरण यहाँ पर चल रहा है, वैराग्य का प्रकरण है। महोत्सव कहो, एक दो ही महोत्सव मनाने योग्य है, एक तो दीक्षा महोत्सव और दूसरा समाधि का महोत्सव। यही महोत्सव है। बाकी लोक में जितने भी महोत्सव है वे सब ऐशो आराम के हैं, विषय भोग के हैं, संयोगों की प्राप्ति कराने में कारण है। लेकिन यहाँ ये जो महोत्सव है ये वैराग्य की जननी है। इन महोत्सवों में हमारे साथ साथ अनेकों को वैराग्य उत्पन्न होने में कार्यकारी है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए ऐसे महोत्सवों को विशेष विशेष उजागर किया जाता है। ऐसे महोत्सवों में जाना जरूरी है। क्या आपको पता है किसी के मरण को देखने जाना शुभ शकुन माना गया है? बराबर, मैंने कहा होगा शायद थोड़े दिन पहले, मुझे याद नहीं है। शुभ शकुन माना गया है। क्यों माना गया है? कोई प्रेत को देखना शुभ शकुन। आज कोई प्रेत देख लिया तो बहुत अच्छा दिन जाने वाला, ऐसा लोक में कथन चलता है। अब लोग क्या कहते हैं इसमें मुझे जाना नहीं है, लेकिन परमार्थ इसमें क्या है, शुभ शकुन क्या हो सकता है, ऐसा आपको लगता है? क्या शुभ शकुन होगा? वस्तु स्थिति क्या है ये समझ जाते हैं ना, वैराग्य का कारण भी है। हाँ, वैराग्य का कारण, इंपॉर्टेंट बात। समझ में आ रहा है क्या? वैराग्य का कारण मतलब कह रहे कि शरीर से अन्य कोई तत्व था वो चला गया, शरीर तो यहीं पे पड़ा है, जिसे ढोया जा रहा है वो शरीर है। जो अन्य तत्व था वो मैं था, अर्थात वो वस्तु थी, सच्ची वस्तु, जिसकी वजह से इस शरीर को वैल्यू थी। आज इस शरीर को जलाकर राख किया जा रहा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बस वो जो जिसकी वजह से वैल्यू थी उस वैल्यूएबल वस्तु को मैं उम्र भर देख नहीं पाया। अब मुझे इस मृत्यु शया को देखकर सच्ची दृष्टि आ रही है, अर्थात जो अंदर विद्यमान तत्व है, जानने वाला ज्ञायक तत्व, जो सुख का पिंड है, वो मैं हूं। और उसी की सेवन, चिंतन, मनन, घोलन करना ही अभिष्ट है। बाकी तो सब ये शरीर के लिए, संयोगों के लिए जितनी भी अपनी प्रवृत्तियां चलती है, ये सब खोटे खेल है। समझ में आ रहा है क्या? चलिए, अपने ध्येय को प्राप्त करना है तो विशेष पुरुषार्थ आवश्यक है। विशेष पुरुषार्थ मतलब यहाँ पर धैर्य और निरंतरता, निरंतर प्रयासशीलता। प्रयत्नशील नहीं रहेंगे तो भी काम नहीं होगा, धैर्य नहीं होगा तो भी काम नहीं होगा। ये ऐसी बात नहीं है कि अंधा चल रहा था, हाँ, किसी खंबे से टकराया तो खंबा टूट गया, खंबा भी टूट गया और इसकी आंखों के ऊपर से बहुत खून बह गया, गंदा खून बह गया, तो अब आंखों में भी रोशनी आ गई और उसको हीरे भी मिल गए। ऐसी सहज प्राप्य वस्तु नहीं है।
जिनको होती होगी उनको होती होगी, लेकिन हमको विशेष तत्व चिंतन अर्थात श्रम के बल पर ही इस वस्तु की प्राप्ति होगी। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी बिल्कुल एक मिथ्या भ्रांति नहीं पालना कि भाई कदाचित भाग्यात मेरे में भी ऐसा ही कावड़ा बसायला काकतालीय न्याय, कौवा बैठने और टहनी गिरने या फल गिरने, ये ऐसा मेरे जीवन में संभव नहीं। अगर होना होता तो कब का हो जाता। आज इतने काल से सुनते हुए भी आज मैं अगर विचार करूँ तो वहीं पर हूँ, आगे नहीं बढ़ी है गाड़ी। इसका मतलब मुझे और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। और अधिक प्रयास की बात क्या है? अपने को अधिक देखना। अपने को अधिक देखना मतलब इस मिलावट से पार देखना, सच्ची दृष्टि अपनाना और उस पार देखकर उसमें अपनत्व स्थापित करना। खाली पार देखकर भी काम नहीं होता है, वहां पर अपनत्व स्थापित करने से काम होगा। चलिए, हमारा प्रकरण चरणान योग सूचक चूली का 202-203 नंबर की गाथा। प्रथम तो उन्होंने वैराग्य के अपने माता पिता आदि बंधन के कारण सभी संयोगों से निवृत्त कराया। अब ये भावना निरंतर भाते रहना, ये संयोग कार्यकारी नहीं है, ये संयोग कार्यकारी नहीं है, इनसे मेरा जीवन चलता है, इनसे मेरा सुख है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? आश्चर्य की बात है, हम दिन रात देखते हैं कि हमको इनसे, इनके होने में सुख और नहीं होने में दुख है, और फिर भी यहाँ पर समझा रहे कि इनसे मेरा सुख दुख नहीं है। हाँ, मेरा सुख दुख जो होता हुआ भासित हो रहा है वो मोहवश हो रहा है। मोह जाए तो तुम्हें ये काले नाग जैसे भासित होंगे, है ना? वो बुदर शतक में मोह जाते ही लागे काले नाग से। हाँ, तो समझने की बात इतनी है कि ये सब ठगों की टोली है। संयोगों को क्या कह रहे हैं? ठगों की टोली। इनके होते हुए तुम अपना काम नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको पता होगा कि आचार्यों के संग में भी आचार्य जब अपना आचार्य पद छोड़कर समाधि धारण करना चाहते हैं तो वे क्या करते मालूम है? वे परगणचर्या करते हैं। परगणचर्या क्या है मालूम है? ये संग, अपना संग, आचार्य पद तो छोड़ा ही छोड़ा, साथ में अपना संग भी छोड़ दिया और नवीन संग में जाकर मिल गए। क्यों? अब वे वहां पर नव दीक्षित के रूप में होंगे, नए होंगे। अब वे वहां पर जाकर अपना ये करेंगे तो किसी से राग का अब प्रसंग नहीं रहेगा। पुराने संग में पूरे राग का माहौल है और इसलिए उनकी समाधि में बाधक हो सकती है, ऐसा जानकर परगणचर्या करते हैं। लोक में भी कथन आता है ना, मरणो भलो विदेश को, जहां न अपना कोई ना अपना होए। राइट? क्या कह रहे हैं? मरणो भलो विदेश को, जहां कोई ना अपना होए। विचार करना, मतलब ये सब नीति वचन, आचार्यों की भी क्रियाएं कुछ न कुछ संकेत दे रही है। अर्थात जिस प्रकार से मेरा वैराग्य टिक सकता है उस प्रकार से मुझे उद्यम करना चाहिए। और ये मेरी फितरत, मेरी जो धारा है, विचारधारा, चिंतन धारा कैसी है, इसका एनालिसिस खुद मुझे ही अपना करना पड़ेगा। दूसरा मेरे लिए ये एनालिसिस नहीं कर सकता। ये इन प्रकार से मुझे वैराग्य प्रकट करना है, क्योंकि लक्ष्य एक ही होता है, स्वलक्ष्य से सुख और पर लक्ष्य से दुख। जब तक स्वलक्ष्य नहीं होता है तब तक मुझे पर का अवलंबन है, लेकिन पर का अवलंबन भी स्वलक्ष्य की प्राप्ति के लिए है और वो पर भी रुकने के लिए नहीं है, अंदर जाने के लिए है। ठीक है?
चलिए पढ़ेंगे अपन। आपिच्च बंधुभग्गम विमोचिदो गुरुकलत्पोत्तेहिं आसिज्जनानदंसं चरित तव वीर्यायारं समणं गणिं गुणड्डं कुलरूव वयो विशिष्टमेठदरं समणे हितं पिपणदो पडिच्छमं चेदि अणुगहिदो वृद्ध जनतीय पुत्र बंधु वर्ग से ले अनुमति वीर्य दर्शन ज्ञान तप चारित्र अंगीकार कर रूप कुल वयवान गुणमय श्रमण जन को इष्ट जो ऐसे गणि को नमन करके शरण ले अनुग्रहित हो। आइए हम कहाँ थे कल? हाँ, ये तप की बात हो गई थी, वीर्याचार की भी बात हो गई थी। आगे इसके बाद वो दीक्षार्थी मिला क्या? पेज नंबर 11 का लास्ट पैराग्राफ। इसके बाद वह दीक्षार्थी प्रणत और अनुग्रहित होता है। इसका विशेष स्पष्टीकरण इस प्रकार है। आचरण करने और कराने वाले समस्त विभूति की प्रवृत्ति के समान आत्मरूप श्रामण्यपने के कारण जो श्रमण है, क्या कह रहे? आत्मरूप श्रामण्यपने के कारण जो श्रमण है, ऐसे श्रामण्य के आचरण करने और कराने में प्रवीण होने से जो गुणाढ्य है, धनाढ्य कहते हैं ना, वैसे यहाँ पर गुणाढ्य कह रहे हैं। गुणों की खान है, जहाँ धन की खान हो वहाँ धनाढ्य का है, यहाँ गुणों की खान है, इसलिए गुणाढ्य है। सर्वलौकिक जनों के द्वारा निशंकतया सेवा करने योग्य होने से और कुल क्रमागत क्रूरतादि दोषों से रहित होने से जो कुल विशिष्ट है, अंतरंग शुद्ध रूप का अनुमान करने वाला बहिरंग शुद्ध रूप होने से जो रूप विशिष्ट है, बालकत्व और वृद्धत्व से होने वाली बुद्धि विकलवता का अभाव होने से तथा यौवनोद्रेक की विक्रिया से रहित बुद्धि होने से जो वय विशिष्ट है और यथोक्त श्रामण्य को आचरण न कराने संबंधी पौरुषय दोषों को पूर्णतः नष्ट कर देने में प्रायश्चित आदि के लिए मुमुक्षुओं द्वारा जिनका बहुत आश्रय लिया जाता है, इसलिए जो श्रमणों के अति, ये कितनी बात चल रही, कितने विशेषण किसके लिए? आचार्य, वह आचार्य की क्वालिटी बता रहे, किसके पास जा रहा है, उसकी वैल्यू देखो, वैल्यू आश्रय का मुमुक्षुओं के द्वारा जिसका बहुत आश्रय लिया जाता है, इसलिए जो श्रमणों को अति इष्ट है, ऐसे गणि के निकट अर्थात शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि के साधक आचार्य के निकट शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि सिद्धि के लिए मुझे अनुग्रहित करो, ऐसा कहकर दीक्षार्थी प्रणत होता है। प्रणत होता है मतलब प्रणाम करता है, झुकता है, और तुझे शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि सिद्धि हो, ऐसा कहकर गणि आचार्य द्वारा अनुग्रहित होता है और वह आशीर्वाद देते हैं। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो, आचार्य ने आशीर्वाद दिया मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव के ज्ञाता है, फेस रीडिंग है, अनुमान ज्ञान है, और कहो तो अवधि ज्ञानी भी है, कहो तो सभी शास्त्रों के अर्थात ज्योतिषीय शास्त्र कहो, फेस रीडिंग आदि के ज्ञाता है।
खाली आदमी को देखकर नक्की कर देते ये भागेगा या रुकेगा। इसलिए और एक महत्वपूर्ण शब्द आया, न बच्चे है न वृद्ध है, बुद्धि, हाँ बुद्धि, न बाल बुद्धि है न वयोवृद्ध बुद्धि है, और न यौवन पने का उद्रेक है। यौवन उद्रेक, यौवन में क्या है, अति उत्साह होता है, हाँ, रश ऑफ ब्लड बहुत फास्ट आता है। ऐसा नहीं, धीर गंभीर है ना, हाँ बिल्कुल, हर निर्णय में एकदम सागर जैसे गंभीर है। कोई भी चीज उनके ज्ञान से छिपी नहीं है, छिपती नहीं है। एक निष्णात वैद्य होगा, मात्र चेहरे को देखकर या नाड़ी को देखकर सब कुछ बोल देगा। ये सच्चे वैद्य का परिचय। उसी प्रकार सच्चा मुनि कैसा, सच्चा आचार्य कैसा, जो दीक्षा देने वाला है, उसको मात्र सामने आया दीक्षार्थी को देखकर उसका निर्णय कर लेते हैं और दे देते हैं। फिर अगर योग्य दिखाई देता है तो अनुग्रहित करते हैं। ठीक है, इसका वैराग्य सच्चा है, ये सचमुच सुखी होना चाहता है, सुख का अभिलाषी है, सुख का पिपासु जीव है, तो उसके लिए वे भी विशेष प्रेरणा देते हैं। देखो आचार्य जैसे तात्पर्य वृत्ति टीका में, तात्पर्य वृत्ति टीका में आचार्य अमृतचंद्र के समान सभी को पृथक पृथक संबोधित तो नहीं करते, तथापि सभी को संबोधित करने की चर्चा सामूहिक रूप से अवश्य कर देते हैं। विशेष बात यह है कि बंधु वर्ग का अर्थ गोत्र वाले करते हैं और वह भी स्पष्ट करते हैं कि यदि इन सब की अनुमति बिना दीक्षा लेना संभव नहीं होता हो तो फिर कोई भी दीक्षित ही नहीं हो सकता। क्या कहा, समझ में आया क्या? कौन अनुमति देने वाला है? प्रश्न तो यही है, कौन अनुमति देने वाला है? आप विचार तो करो। आज आप एक प्रसंग खड़ा करो ना, आप स्वयं कह दो कि मैं विरक्त होना चाहता हूँ। देखो आपको कौन विरक्त होने देता है? नहीं देंगे विरक्त होने। समझ में आ रहा है क्या? तो भी अब क्या कह रहे हैं, दीक्षा लेना संभव नहीं होता हो फिर भी कोई भी दीक्षित नहीं हो सकेगा। अगर वो दीक्षा वो अनुमोदना करे, अनुमति दे तब मैं दीक्षा लूँ, ये बहुत रेयर है। हमको कन्विंस करना पड़ेगा, और कन्विंस करने का आप समझ रहे हैं क्या? कन्विंस करना मतलब ये किन प्रकार से सामने वाले को अपनी विरक्ति का परिचय देना पड़ेगा, और विरक्ति नहीं, उसको भी प्रेरित करना है। तुम भी कहाँ रुके हो, तुम भी चलो। समझ में आ रहा है क्या? विचारणीय बिंदु है। पहले तो हम इतने दृढ़ रहे कि भाई ये मानने वाला नहीं है, तब तो जाकर काम होने वाला है। जैसे आजकल लव मैरिज के प्रसंग होते हैं, लड़का लड़की आपस मिल लेते हैं, भाग जाते हैं, शादी कर लेते हैं, माता पिता झक मार के ओके बेटा कहाँ संबंध तोड़े, आ जाओ हम तुम्हारी शादी करा के दे देते हैं। कितनी जिद है, जिस साथी को मैंने चुना है उसी के साथ शादी करूंगी जो कुछ है। और इसलिए माता पिता को भी झुकना पड़ता है। जिस प्रकार यहाँ पर झुकना हो गया, झुकाया गया, उसी प्रकार इस वैराग्य के प्रसंग में क्या जाता है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हारी सच्ची भावना हुए बिना सामने वाला झुकेगा नहीं, नहीं, नहीं। और सुनो, वे भावना भावुकता वाली नहीं होगी। हाँ, हमको लगता है कि मैं जिद करूंगा वो हो जाएगा, नहीं नहीं। और निभकर दिखाना है, निभकर दिखना है, क्योंकि वहाँ फिर सब प्रसंग है ना, 12 मासा पढ़ सकते हैं आप।
वज्रदंत बारामासा देखो या कहीं भी देखो, राजुल बारामासा, कितने कठिन प्रसंग होंगे। और तुम्हें इस माह में ये तकलीफ होगी, उस माह में ये तकलीफ होगी, ऐसे सारे बातें वहाँ पर रखी है। तुम्हारे पास कुछ भी पहनने ओढ़ने के लिए नहीं, कपड़े नहीं, कुछ नहीं, मच्छरों का प्रकोप, वहाँ कुछ खाने की व्यवस्था हो अथवा ना हो, भूख भी तीव्र लग सकती है, तीव्र गर्मी हो सकती है, तीव्र ठंड हो सकती है, तीव्र तीव्र वर्षा हो सकती है, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, पैर में कुछ नहीं, चलने फिरने के लिए कुछ नहीं, बरसात में कहाँ सोओगे, क्या करोगे। 600-700 मुनियों का संग होगा, एक गुफा में सोता होगा क्या, क्या लगता है आपको? मतलब 600-700 मुनियों का संग है, एक गुफा कितनी काम, मतलब कितना उनको आधार या आश्रय देती है, विचार करना। तो अपने आप में प्रसंग विचारणीय है कि जितनी अनुकूलता अपने को लगती है, मुनि जीवन जितना सरल दिखता है बाहर से, जहाँ अंतरंग भावना जागृत हो गई है तो बाहर में फिर प्रतिकूलता भाषित नहीं होती। मैं आपको कह रहा था ना परसों दिन, ऐसे प्रसंग बना कि मुझे मेरे हाथ में 2 थैले थे 8-8, 10-10 किलो के, और मुझे चलना था 1 किलोमीटर। अब जब तक इस बुद्धि से था कि यार इतना चलना योग्य नहीं है, मैं चला नहीं जा सकता, स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य कमजोर है, तब तक मेरा अंतर्मन ही मुझे खींच रहा था, नहीं चलना आगे, नहीं चलना आगे। और जैसे ये निर्णय किया कि नहीं मुझे ही चलना है, कोई मुझे सहायता करने में समर्थ नहीं है, मेरा रास्ते पर मुझे ही चलना होगा, और फिर मुझे कोई रोकने के लिए भी समर्थ नहीं था, तो मैं स्वयं ही चलता हुआ आगे। फिर वो मुझे भार नहीं भाषित, मेरे हाथ में जितना बोझा था वो भार भाषित नहीं हुआ, भार होते हुए भी भार भाषित नहीं हुआ, क्योंकि वो भार मानसिक था। निष्कर्ष इतना ही है कि हमको हर प्रसंग में एक सच्ची दृष्टि रखना बहुत जरूरी है, और सच्ची दृष्टि वो आत्मा को प्राप्त करने की, सच्ची दृष्टि उस मलिनता में निर्मलता को देखने की, उस उपयोग में क्षयोक्षम में अपना ज्ञान उपयोग सामान्य देखने की तुम्हारी कला जैसे ही प्रकट हो जाएगी, सुख सामान्य देखने की जैसी कला उत्पन्न हो जाएगी, तुम्हें कोई भी दुखी करने में समर्थ नहीं होगा। फिर बाहर की परिस्थितियां कुछ भी बाधक नहीं है बाधक। ठीक है, विचार तो करो ना, जैसे रामचंद्र जी है, आज पता चला भाई कल सुबह राज्याभिषेक, कल पता सुबह होते ही पता चला कि भाई नो तुम्हारी बारी नहीं, भरत की बारी है, तुम्हें वेट एंड वॉच है तुम्हारे लिए। तो इमीडिएटली निर्णय ले लिया ये अयोध्या छोड़ना है, राजमहल छोड़ देंगे, चले जंगल की तरफ चलने के लिए कितना मुश्किल गया उनको। आपको क्या लगता है कितना मुश्किल गया? बिल्कुल भी नहीं गया। कारण क्या होगा? क्योंकि बाल अवस्था भी जंगल में ही जाती थी पहले। शिक्षा के लिए गुरुकुल में जो जाते थे जंगल में ही जाते थे, तो जंगल में ही रहना पड़ता था, जंगल में ही लकड़ी आदि सब साधन इकट्ठे करने पड़ते, तो जंगल के माहौल से परिचित थे, इसलिए जंगल जाना उनको कठिन भी भाषित नहीं हुआ। आज अभ्यास नहीं है, जंगल क्या है क्या नहीं ये भी पता नहीं है, ये कंक्रीट के जंगलों में रहता है, वही स्वयं को सुखी मानता है, और इंश्योरेंस करके अपने को सुरक्षित महफूज समझ लेता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, यहाँ पर अगर इंश्योरेंस करना है तो अपने आत्मा आराधना के लिए इंश्योरेंस करो कि मैं कहाँ पर भी जाऊँ आत्मा आराधना से नहीं चूकूंगा। इसके लिए अगर आत्मा आराधना से मरण हो गया मतलब चूक गया,
तो मेरा इंश्योरेंस मुझे फिर से बहुत बड़ी रकम देके मुझे पुनर्स्थापित कर लेगा। समझ लेना, एक अपेक्षा थी। चलिए, आचार्य जयसेन की बात हो गई। विशेष बात यह है, ये हो गया। हाँ, उनके स्पष्टीकरण का भाव इस प्रकार है। यहाँ जो गोत्र आदि के साथ क्षमा भाव का व्याख्यान किया है, वह अति प्रसंग अमर्यादा के निषेध के लिए किया गया। अंडरलाइन दिस, अति प्रसंग अमर्यादा के निषेध के लिए किया गया है। ऐसा नियम नहीं है कि उनके क्षमा भाव के बिना दीक्षा ही संभव न हो, नियम नहीं है। क्योंकि प्राचीन काल में भरत, सगर, राम, पांडव आदि अधिकतर राजाओं ने दीक्षा ग्रहण की थी, और उनके परिवार में जो कोई मिथ्या दृष्टि हुए उन्होंने उन पर उपसर्ग किया था। देखो अभी क्या कह रहे हैं। हाँ, उनके परिवार वाले ही उनके ऊपर उपसर्ग कर गए थे। दूसरी बात यह है कि यदि वे गोत्र वालों को अपना मानते और उन्हें संतुष्ट करने का यत्न करते तो वे तपस्वी ही नहीं है, क्योंकि दीक्षा लेने पर भी गोत्र आदि में ममकार करते हैं तो मुनि ही नहीं है। समझ में आ रहा है? अरे जब शरीर तन से जिसका ऐक्य नहीं है, रोम समूह से हो कैसे। क्या है वो? तन से जिसका ऐक्य नहीं है, सुततीय मित्रों से कैसे। चर्म दूर होने पर रोम समूह रहे कैसे। ये समझ में आ रहा है क्या? चर्म दूर होने पर रोम समूह रहे कैसे, यही है ना? मेरा अर्थ कोई बता सकता है क्या? चर्म दूर होने पर रोम समूह रहे कैसे? हाँ, मतलब रोम 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 मतलब क्या? ये जो बाल है, स्किन जाते ही बाल भी चले जाते हैं, रोम नहीं रहेंगे। उसी प्रकार जब शरीर ही नहीं है तो माता पिता आदि बंधन है जो कुटुंब सारे। ये है ही नहीं ना कुटुंबी। फिर तेरा कुटुंब ही नहीं है तो तू कुटुंब की कहाँ कल्पना करता है? तो ये सब काल्पनिक बातें हैं। जन्म से लेकर मरण तक कुटुंब करके इसके ऊपर इस प्रकार का हैरेसमेंट हो गया है कि अब वो उसमें से बाहर निकलने के लिए समर्थ नहीं है। विचारणीय बिंदु है, ठीक है? हाँ, इसलिए हाँ, भेद विज्ञान करना है तो शरीर को अपना मानना छोड़ना है, अपने आप सब छूट जाएंगे। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपनों कोय, धन संपत्ति पर प्रगट ये पर है परिजन लोय। कितनी सरल बात है ना। हम दिन रात ये भावनाएं गाते हैं और भावना करते नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? निवृत्ति की भावना नहीं, निर्ग्रंथता की भावना नहीं, आत्मा आराधना की भावना नहीं। तो बिना आत्मा आराधना, आत्मचिंतन, निवृत्ति के हम कैसे सुखी होने की कल्पना कर रहे हैं? हम जब लक्ष्य से, हमारी दृष्टि तक लक्ष्य पर नहीं है तो हम लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे? हाँ देखो, हाँ, जैसे ये वैराग्य के प्रसंग है, चारित्र को अंगीकार किया जा रहा है और यहाँ पर बताया गया क्या कि हे चारित्राचार, हे ज्ञानाचार, हे दर्शनाचार, हे तपाचार, हे वीर्याचार, मैं तुमको अंगीकार करता हूँ। कब तक? जब तक मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं हो। सेम बात पंडित टोडरमल जी ने बताई है। एक शुद्धात्मा ही उपादेय है, लेकिन जब तक
शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होती है तब तक शुभ भाव में प्रवृत्ति करना, शब्द उनके हैं, शुभ भाव में प्रवृत्ति करना। लेकिन शुद्धात्मा की प्राप्ति की भावना की अपेक्षा प्रवृत्ति है शुभ भाव में और दृष्टि है शुद्ध भाव पर। ऐसा अगर है तो हमारा उस शुभ भाव को विरोध नहीं है, लेकिन शुभ भाव तो है और वहीं पे संतुष्ट है, आत्मा आराधना के लिए नपुंसक हुआ है, तो फिर काम नहीं होगा। फिर उसको हम शुद्धात्मा या सच्चा वैराग्य या सच्चा मुनिपना नहीं कहते। समझ में आ रहा है? देखो, हाँ, कविवर वृंदावन दास जी इन गाथाओं के भाव को स्पष्ट करते हैं। 38 चौपाइया, 13 दोहे, 2 मन हरण कवित और 1 दुमिल, इस प्रकार 54 छंद लिखते। देखो वैराग्य का प्रसंग, दीक्षा महोत्सव कितना इसको मतलब सराहा गया है। देखो बंधु वर्ग सो ठीक है, ये अपन हिंदी में पढ़ेंगे, अपन डायरेक्टली अगले पेज पर आ जाएगा, पेज नंबर 14 पर आ जाइए। जो आत्मदर्शी पुरुष मुनिपद को धारण कर उसमें लीन होना चाहते हैं, वे प्रवीण पुरुष कुटुंब परिवार से सहज विरक्त होते हैं। शब्दों के ऊपर गौर कीजिए। सहज, सहज मतलब आत्मा के भावना पूर्वक, इसको सहज कह रहे हैं। सहज, ज मतलब जन्म, सह मतलब साथ, आत्मा के साथ अपना संबंध स्थापित करता हुआ, आत्मा में ही अपनी उत्पत्ति है ये मानता हुआ, अपनी अस्थि अपने आत्मा में है ऐसा मानता हुआ, शरीर भी अपना नहीं है ऐसा निर्णय करता हुआ जीव क्या कह रहा है? कुटुंबियों से विरक्त हो जाता है। हाँ, इसलिए घर छोड़कर मुनिपद धारण करने में यह अनिवार्य नहीं है, यह निश्चय से जानना। ठीक है, एक बात और, ये घर क्यों छोड़ा जा रहा है? ये घर इसलिए छोड़ा जा रहा है, घर और घर वाले कुटुंबीजनों को क्यों छोड़ा जा रहा है? एकमात्र निज घर में आने के लिए। अब जिसको निज घर ही की खबर नहीं है, मात्र जो 4 दीवालों का घर है, उस घर को छोड़कर उसको कोई लाभ नहीं होगा। आज एक भाई आए थे, वो कह रहे थे कि मन शांत रखना, मन शांत रखना, मन शांत रखना। मैंने कहा मन शांत रखने का अर्थ आप समझते हैं क्या? तो अगर आप, मैंने ही कहा आगे, अगर आपको ये लगता है कि मन शांत रखना मतलब ज़्यादा विचार नहीं करना, विचार करना छोड़ देना, तो आपको बताओ आप भ्रम में है। यह मन शांति नहीं है। ज़्यादा सोचना नहीं, सोचना छोड़ देना, जो होगा सो हो जाएगा, ऐसा सोचना, ऐसा कहना, ये मन शांति नहीं है। तो मन शांति उसको कहते हैं जो इन विषयों का तो सोचे ही नहीं, वो तो बात है ही नहीं। मन शांति उसको कहते हैं जो आत्मा के बारे में सोच रहा मन है, उस मन को भी विकल्प करने से निवृत्त करना और अपना उपयोग आत्मा में लीन हो जाए, इसको कहते हैं मन शांत। अब ये मन शांति का ज्ञान जिसको है वही तो मन शांत रख सकता है। बनारसी दास जी कह ही रहे ना, मन पावे विश्राम। तो मन शांत हुआ कि नहीं? तुम वस्तु स्वरूप निहारते, मन पावे विश्राम। तो मन कब विश्राम को प्राप्त होता है? मन कब शांत होता है? वस्तु को निहारते निहारते, वस्तु का विकल्प करते करते वो विकल्प भी टूट जाता है और मन विश्राम को प्राप्त हो गया और ये उपयोग उस वस्तु में एक हो गया।
अपनत्व हो गया, स्थापित हो गया वहां पर। समझ में आ रहा है? ये है मन विश्राम, मन शांति। हाँ, बहुत भ्रम चलता है लोक में कि शांति मतलब कुछ भी नहीं सोचना, ज्यादा किसी के साथ में किसी को रोकना नहीं, किसी को कुछ समझाना नहीं, इसको मन शांति का कारण मानते हैं। संघर्ष नहीं करना मन शांति। अरे रॉन्ग रॉन्ग। हम अपने तत्व ज्ञान से परिपूर्ण है, इसका परिचय हर प्रसंग में हमको देते आना चाहिए। और इसके लिए बहुत स्ट्रांग आत्म भावना होनी जरूरी है। आत्म भावना के बिना, आत्मविश्वास के बिना ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, चलिए हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। जो आत्मदर्शी पुरुष मुनिपद को धारण करने में लीन होना चाहिए। ये हो गया ना अपना? हाँ, हो गया। यदि कुछ प्रसंग उपस्थित हो जावे, दूसरा पैराग्राफ पढ़ना। ऐसा कोई नियम नहीं है कि सभी कुटुंबियों को समझाकर ही वन में जाकर मुनि मुद्रा धारण करे, क्योंकि सभी कुटुंबी को किसी भी विधि से राजी नहीं हो सकते। इसलिए घर छोड़कर मुनिपद धारण करने में यह अनिवार्य नहीं है, यह निश्चय से जानना चाहिए। यदि कुछ प्रसंग उपस्थित हो जावे तो पूर्व में कथित वचनों के अनुसार कुछ विरागमय वचन कहकर अपना स्वयं अंगार मुनि हो जावे। हाँ, मतलब वैराग्य में देखो, ये भी आप सब स्वार्थ के सगे हैं। ये जो रोक रहे हैं ये सब मोहवश रोक रहे हैं। जिस दिन इनको पता चले कि उनका मोह अपने से नहीं सग रहा है तो ये हमको एक मिनट के लिए अपने पास नहीं रखेंगे। बिल्कुल ये फैक्ट है। जब तक मोह सग रहा है तब तक हमारी वैल्यू है। मोह सगना बंद हो गया, हमको कोई वैल्यू नहीं करता। हाँ, देखो पंडित देवीदास जी प्रवचन सार भाषा कवित्व में उक्त गाथाओं के भाव को बड़ी ही सरलता से 3 छंदों में प्रस्तुत करते हैं। देखो, दीक्षा लेने के का अर्थी पुरुष अपने परिवार के सभी लोगों को उपदेश देता है। ठीक है, ये सब आगे बात, कोई विशेष नहीं है। हाँ, चलिए अपन स्वामी जी के भाव को पढ़ लेते हैं डायरेक्टली। अब बीच में कुछ रुकना नहीं। पेज नंबर 16 पर आ जाइए। पेज नंबर 16। देह मन वाणी आत्मा का स्वरूप नहीं है। पुण्य पाप आत्मा का कर्तव्य नहीं है। बाप रे बाप, देखो देखो कैसे है। बारंबार विचार करना, मैं क्या कर रहा हूँ और उपदेश क्या दिया जा रहा है। जब उपदेश ये दिया जा रहा है तो मैं जो कर रहा हूँ उसकी क्या वैल्यू है। देह मन वाणी आत्मा नहीं है, आत्मा का स्वरूप नहीं है। एक बहुत अच्छी बात है, आप सबके साथ में साझा करता हूँ। देखो, एक एग्जाम्पल दूँ तो थोड़ा सा आपको और एक विश्वास सा हो जाएगा। देखो, हाँ, सौंफ है, जीरा है, इनकी तासीर कैसी बताई गई है? किसी को पता है क्या? इनकी तासीर ठंडी है या गर्म है? सौंफ, जीरा ठंडी है, राइट? अब मैं अगला प्रश्न करता हूं। आप उस सौंफ जीरे को गरम करो, सेको इसको। सेकने के बाद उसकी तासीर क्या होगी? बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी, बराबर है। अर्थात वैसी की वैसी रहेगी। तो वस्तु ने अपने स्वभाव को छोड़ा क्या? अपने स्वरूप को छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। समझ में आ रहा है क्या? ये प्रकृति की एक वस्तु हमको ये शिक्षा दे रही कि वो भी जब अपने स्वभाव को छोड़ नहीं रही है तो अपनी आत्म वस्तु, अपने ज्ञान दर्शन सुख स्वभाव को कैसे छोड़ेगी और कौन से काल में छोड़ेगी? जरा विश्वास तो करके देखो कि अपनी वस्तु अपने में परिपूर्ण है, भरपूर है, आनंदमयी है, सुखमयी है, ज्ञानमयी है। पूर्ण ज्ञान समाया हुआ है इस वस्तु में। विश्वास तो लाओ। और अपने को आत्मरूप देखे बिना, ज्ञानमयी देखे बिना शरीर बुद्धि नहीं जाती है। शरीर की बुद्धि हटाओ तो ज्ञानमय हो, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं।
मैं स्वयं को ज्ञान में देखूं, अपने आप शरीर बुद्धि टूट जाती है। संयोगों को हटाना नहीं है, जो संयोग है जहां पर है वो रहेंगे, और उनके रहते हुए मुझे अपना काम करना है। जैसे रेहट के पास का घोड़ा, रेहट चलेगा और आवाज आएगा, और उसी आवाज के बीच में पानी आएगा, और पानी आते हुए तभी ही घोड़े को पानी पीना है। रेहट रुकेगा तो पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा तो घोड़ा प्यासा रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो अब घोड़े के स्थान पर कौन? अपना आत्मा। अपना आत्मा इन्हीं क्रियाकलापों के बीच में है, इन्हीं संयोगों के बीच में है, और इन संयोगों के बीच में अपनी दृष्टि से, पहली दृष्टि से छेद करके उस आत्मा को ग्रहण करना है, शुद्धात्मा को ग्रहण करना है। समझ में आ रहा है क्या? पहली दृष्टि करनी पड़ेगी। सब है, संयोग है, शरीर है, क्षयोक्षम है, काम है, कर्तव्य है, लौकिक सब बातें हैं। इनमें ही अपना कर्तव्य, निज कर्तव्य महत्वपूर्ण है। इसी को हम स्वलक्ष्य कह रहे हैं। स्वलक्ष्य से अपना उपयोग एक क्षण के लिए भी नहीं हटे, ऐसी प्रामाणिक भावना रखनी चाहिए। पुण्य पाप आत्मा का कर्तव्य नहीं है, आत्मा तो ज्ञान स्वभावी ही है। ऐसा आत्मा के ज्ञान श्रद्धान पूर्वक उसमें रमणता करने से वितरागी मुनिपना होता है। देखो क्या कह रहे हैं, आत्मा में रमण करने से वितरागी मुनिपना होता है। और हम क्या मानते हैं? वितरागी मुनिपना नग्नता से, संयोगों को छोड़ने से होता है। ये सब होंगे, भूमिका के अनुसार सब होंगे, लेकिन उसमें प्राइमा फेशिया मेरे शुद्धात्मा की भावना। तत्पश्चात बाह्य में शरीर की नग्न दशा होती है। प्रथमतः मुनिपना अंगीकार करने वाले जीव को आत्मा सहज आनंद रूप है, ऐसा सच्चा श्रद्धा ज्ञान होना चाहिए। भावुकता में कोई भी निर्णय नहीं लेना, भावुकता में नहीं लेना, लेकिन जो निर्णय होगा आत्मा के अवलंबन पूर्वक ही होगा। क्योंकि आत्मा का अवलंबन एक बार हो गया ना, तो हमारी आगम दृष्टि हो गई है, भगवान ने कहे अनुसार अपनी दृष्टि हो गई है। इसलिए अब इस दृष्टि को संसार सागर में भटकाया नहीं जा सकता। जिस दृष्टि को संसार सागर में भटकाया जा सकता है वो आगम आश्रित नहीं होती है, वो चर्म चक्षु आश्रित होती है। जो दिखता है उसी के ऊपर चलती है। एक होती है सिंह वृत्ति और एक होती है श्वान वृत्ति। हमको श्वान वृत्ति छोड़नी है, सिंह वृत्ति धारण करनी है। हाँ जी। स्वभाव दृष्टि में समस्त विभाव, बस अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं। स्वभाव दृष्टि में समस्त विभावों को टालने रूप दृष्टि है। उस दृष्टि के साथ पुरुषार्थ से गुण स्थानों के सामान्य क्रमानुसार प्रथमतः अशुभ परिणति छूटती है, कुटुंब आदि का अशुभ राग छूटता है, पश्चात धीरे धीरे शुभ राग को भी छोड़ता है। इस प्रकार आत्म स्वभाव के भान सहित ध्रुववास और कुटुंब आदि के अशुभ राग छोड़ता है, और जब तक स्वभाव में ठहर नहीं जाता तब तक व्यवहार से पंचाचार को अंगीकार करता है। यद्यपि यह शुभ राग है तथापि श्रद्धा अपेक्षा उसका निषेध ही वर्तता है। समझ में आ रहा है कि श्रद्धा में निषेध है और क्रियाओं में तो दृढ़ता से कर रहा है। आश्चर्य कि नहीं? अब ये ड्यूअल धारा हम कैसे पकड़ सकते हैं कि बाहर में तो प्रवृत्त दिखाई दे रहा है और अंदर में विरक्त है,
ये बहुत विस्मयकारी एक अवस्था है। देखो, हाँ, आत्मा में पूर्ण लीन अवस्था, इसमें हमको कोई तकलीफ नहीं। आत्मा से पूर्ण रहित, आत्म रुचि से रहित अवस्था, इसमें भी हमको कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन ये बीच की अवस्था जो है ना, ये थोड़ी सी कल्पना करने में भी बहुत कठिन जाता है कि कैसे होता होगा। श्रद्धान भी हो रहा है और प्रवृत्ति अलग जैसी हो रही है। इसमें अपने को थोड़ा बल लगाना पड़ता है। तो इसी के लिए आगम चक्षु चाहिए। आगम चक्षु से ही इन सब परिणामों को नापा जा सकता है। ठीक है, इसलिए कोई गलत भी है तो उसको आगम चक्षु से देखना सीखो। कोई सही भी है तो उसका अनुकरण कैसे किया जा सकता है, इसको आगम चक्षु से देखो। समझ में आ रहा है क्या? तो हर प्रकार से अपनी सोच आगम चक्षु युक्त होनी चाहिए। हमारी सोच कभी भी अपनी बुद्धि की समझ के अनुसार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने आज तक सब आधे अधूरे ही निर्णय किए हैं अपने बुद्धि में। जो हमको पसंद है वही तो निर्णय किया है। जैसे वो मछली तो लटकी थी ना ऊपर, या तोता था, तोता लटका था ऊपर। अभी सभी बच्चे देख रहे हैं, सबको क्या क्या दिख रहा है। ऐसा नहीं कि किसी को आंख नहीं दिख रही है, दिख रही है आंख, लेकिन हर एक की दृष्टियां कितनी अलग है। किसी को सब संयोग दिखाई दे रहे, मेरे गुरुजन, मेरे भाई, एक पेड़ हरी भरा सब कुछ दिखाई दे रहा है, तोता भी उसके ऊपर बैठा है। अब दूसरे को क्या दिखाई दिया? मात्र तोता दिखाई दिया। किसी को क्या दिखाई दिया? हरे वर्ण का है, ऐसा दिखाई दिया। किसी को क्या दिखाई दिया? मात्र आंख दिखाई दी। किसी को आंख ही नहीं, आंख का वो एक जो आंख देखती है उतना ही दिखाई दिया। बस कहने की बात यह है कि दृष्टि प्रयोजन परक होनी चाहिए। हमारा प्रयोजन कैसे सच सकता है, वही दृष्टि खरी। और जिस दृष्टि में बहुत होशियारी हो, बहुत समझ हो, लेकिन प्रयोजन साधने की सामर्थ्य नहीं हो, तो वो दृष्टि भी कार्यकारी नहीं है, कारगर नहीं है, संसार परिभ्रमण का कारण है। आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी शुद्धि करेंगे।